उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम बेशक सरधना विधानसभा सीट पर परचम न लहरा पाए हो, लेकिन उनके आक्रामक तेवर और बयानबाजी अब भी जारी है। हार के बाद सरधना में एक पंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे संगीत सोम ने कहा कि एक बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए, फिर बाबा का बुलडोजर और संगीत सोम का डंडा दोनों बराबर चलेंगे। सियासी जानकारों का कहना है कि संगीत सोम ने अपनी हार की बौखलाहट निकाली है। अक्सर विवादों में रहने वाले सोम को इस चुनाव में करारी मात मिली है। आखिर क्या है पूरा मामला और संगीत सोम ने क्या बयान दिया है, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सियासी जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम चुनाव हारने के बाद बौखला गए हैं। चुनाव हारने के बाद ठाकुर चौबीसी में पहली बार जनता के बीच पहुंचे संगीत सोम ने कहा कि मैं चुनाव हारा नहीं हूं, मैं नई चुनौती स्वीकार कर रहा हूं। संगीत सोम ऐसा विधायक है जो 100 विधायक के बराबर है। संगीत सोम ने कहा कि जब आतंकवादियों की सरकार थी तब भी नहीं पीछे हटा, अब तो मैं अपनी सरकार में हूं। आगे संगीत सोम ने कहा कि सरकार की शपथ हो जाने दो, बाबा का बुलडोजर और संगीत सोम का डंडा बराबर चलेगा। जो गलत फहमी में है उनकी गलत फहमी निकाल दी जाएगी। संगीत सोम जब मंच पर बोल रहे थे तभी लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि सांसद संजीव बलियान को वोट नहीं देंगे। संगीत ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने एक नहीं सुनी। संगीत सोम बार बार बोलते रहे, नीचे बैठो, नीचे बैठो, लेकिन लोगों ने एक नहीं सुनी। 5 मिनट तक भीड़ हंगामा करती रही। बाद में संगीत सोम ने कहा कि क्यों नहीं वोट दोगे, यहाँ जाट समाज के भी लोग बैठे हैं। आपको बता दे, संगीत सोम विवादित बयानों को लेकर खूब चर्चाओं में रहे हैं। वह अखिलेश यादव और सपा सरकार पर पूर्व में भी निशाना साधते रहे हैं। 5 महीने पहले संगीत सोम ने कहा था कि यदि अखिलेश यादव की 2022 के चुनाव में 24 सीट भी आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 10 मार्च को मतगणना के दिन बयान दिया था कि जो हनुमान मंदिर जाते हैं वे चुनाव नहीं हारते। लिख लो, मेरी जीत 22,000 वोटों से होगी। मगर 10 मार्च को दोपहर होते ही संगीत सोम मतगणना पूरी होने से पहले मतगणना स्थल छोड़कर चले गए, जहां संगीत सोम को सपा के अतुल प्रधान से हार का सामना करना पड़ा। संगीत सोम की राजनीति समाजवादी पार्टी से शुरू हुई थी। 2009 का लोकसभा चुनाव संगीत सोम ने सपा के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से लड़ा था, जिसमें हार गए थे। उसके बाद संगीत भाजपा में चले गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में मेरठ की सरधना सीट पर सपा के अतुल प्रधान को हराकर पहली बार विधायक बने। साल 2013 में मुजफ्फरनगर में महापंचायत के दौरान दंगा भड़काने के आरोप लगे। इसके बाद अखिलेश की सरकार ने भाजपा विधायक संगीत सोम और थाना भवन विधायक सुरेश राणा को जेल भेजा था। अब संगीत सोम और प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश राणा दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।